Hello everyone, welcome to Sri Krishna English Academy. I hope you all are fine and your studies also going well. Friends, as you all know that in this series we are going to be here discuss about Canadian literature. तो आइए एक और फेमस कैनेडियन फिगर के साथ में अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं. टुडे वी आर हियर टू गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ ग्रेट कैनेडियन नोवेलिस्ट मार्गरेट लॉरेंस. तो फ्रेंड्स आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं. Margaret Laurence was a Canadian novelist. She was one of the major figure of Canadian literature. Margaret Laurence है वो एक Canadian novelist थी and she was one of the major figure of Canadian literature. Canadian literature के अंदर वो एक अपनी अलग ही एक important पहचान रखती हैं. Her full name was Jean Margaret Lawrence. उनका पूरा नाम था Jean Margaret Lawrence और उनका एक पेन नेम भी था स्टीव लेनकास्टर. फ्रेंड्स ये याद रखने की बात है कि उनका पूरा नाम था जीन मार्गरेट लॉरेंस, लेकिन उनका एक पेन नेम भी था स्टीव लेनकास्टर. जब बात करते हैं उनके बर्थ की, शी वॉज बोर्न इन जुलाई 18, 1926. शी वॉज बोर्न इन 1926 and she was died on 5th Jan 1987. She was born in 1926 and she was died in 1987. She was the founder of the Writers Trust of Canada. द राइटर्स ट्रस्ट ऑफ कैनेडा का फाउंडर कौन था? मार्गरेट लॉरेंस. अब ये द राइटर ट्रस्ट ऑफ कैनेडा था क्या? अ नॉन प्रॉफिट लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक्स टू एनकरेज कैनेडाज राइटिंग कम्युनिटी. कि कैनेडा के अंदर राइटिंग कम्युनिटी को एनहेंस करने के लिए, एनकरेज करने के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया था, द राइटर्स ट्रस्ट ऑफ कैनेडा. की फाउंडर थी मार्गरेट लॉरेंस. शी क्रिएटेड अ प्लेस मेनावाका, अ फिक्शनल वर्ल्ड इन हर नोवेल्स. उन्होंने अपनी नोवेल्स के अंदर एक सेटिंग रखी है मेनावाका नाम से, और ये मेनावाका एक फिक्शनल प्लेस है. एक्चुअली रियल में ऐसा कोई प्लेस है नहीं. फिक्शनल प्लेस जैसे आर के नारायण को जाना जाता है मालगुड़ी के लिए, इसी तरह से थॉमस हार्डी इज़ नोन फॉर हिज फिक्शनल प्लेस वेसेक्स. सेम एज मार्गरेट लॉरेंस ने भी एक फिक्शनल प्लेस क्रिएट किया है जिसका नाम है मेनावाका. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है. शी रॉट द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ वन ऑफ द कैनेडाज बेस्ट नोवेल्स, द स्टोन एंगल, बिटवीन 1957 टू 1962. उन्होंने द स्टोन एंगल, जो कि कनाडा की एक बेस्ट नोवेल मानी जाती है, उसका फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा था किसने? मार्गरेट लॉरेंस ने. इसके बाद हर फर्स्ट नोवेल वॉज द साइड जॉर्डन. द फर्स्ट नोवेल of Margaret Lawrence was This Side Jordan. It was published in 1960. We have to remember that. Which was the first novel written by Margaret Lawrence? It is The Side Jordan, and it was published in 1960. She is famously known for The Fire Dwellers. ये भी इनकी एक बहुत ही most important novel है, The Fire Dwellers, and it was published in 1969. She divorced her husband in 1969 and committed suicide in 1987. फ्रेंड्स ये पॉइंट भी याद रखने का है कि किस कैनेडियन राइटर ने सुसाइड किया था. तो इन्होंने 1987 में अपने हस्बैंड को डाइवोर्स किया, उसके बाद में इन्होंने सुसाइड कर लिया था. शी गॉट द गवर्नर जनरल अवार्ड फॉर ट्वाइस फॉर हर वर्क्स. फर्स्टली इन 1966 अ जस्ट ऑफ गॉड, एंड देन इन 1974 द डिवाइनर्स. इनको द डिवाइनर्स के लिए और अ जस्ट ऑफ गॉड, इन दोनों वर्क्स के लिए गवर्नर जनरल अवार्ड भी मिला था 2 टाइम. इनका एक वर्क है अ बर्ड इन द हाउस. दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज दैट कम्स टू टर्म्स विद द डार्क चाइल्डहुड शेडोज ऑफ डेथ. ए बर्ड इन द हाउस, ये याद रखना है कि ये मार्गरेट लॉरेंस की ऑटोबायोग्राफी है. ऑटोबायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरीज का ये एक कलेक्शन है जिसमें वो अपने बचपन से लेकर, अपने बचपन की जो डार्क उसकी मेमोरीज हैं, डार्क शेडोज हैं, वहाँ से लेकर के डेथ तक की पूरी जर्नी को दिखाती हैं. तो अ बर्ड इन द हाउस विच इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल collection, and it is a collection of short stories, not poems. It is a collection of short stories जिसमें उन्होंने अपनी चाइल्डहुड से लेकर अपनी डेथ तक की जर्नी को शो किया है. तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द बायोग्राफी ऑफ मार्गरेट लॉरेंस. आइए डिस्कस करते हैं उनके वर्क्स के बारे में.
फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं मार्गरेट लॉरेंस के वर्क्स के बारे में, तो उन्होंने अपने लाइफ टाइम में 5 इंपॉर्टेंट नॉवेल्स लिखी एंड विच आर Aside Jordan. Aside Jordan, it was published in 1960 and it was the first novel written by Margaret Lawrence. And the second one is The Stone Angle. The Stone Angle was published in 1964. ये कनाडा की बहुत ही ये एक फेमस कनेडियन नोवेल है और इसका ड्राफ्ट तैयार किया था मार्गरेट एटवुड ने एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1964. आफ्टर दैट अ जस्ट ऑफ गॉड. A Just of God is also a prominent work by Margaret Lawrence and it was published in 1966. Next one is The Fire Dwellers. Next one is The Fire Dwellers and it was published in 1969 and The Diviners. Diviners was published in 1974. उसके बाद में मार्गरेट लॉरेंस की कुछ फेमस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस भी हैं जिनमें द ड्रमर ऑफ ऑल द वर्ल्ड. The Drummer of All the World. It was published in 1956. The Tomorrow Tamer. The Tomorrow Tamer. It was published in 1963. And A Bird in the House. It was published in 1970. It is a autobiographical collection of short stories by Margaret Atwood and it was published in 1970. इसके अलावा मार्गरेट एटवुड ने चिल्ड्रन बुक्स भी लिखी और उनकी जो फेमस चिल्ड्रन बुक्स हैं उन्हीं में से first of all, Jason's Quest. Jason's Quest was published in 1970. It is a children book by Margaret Lawrence. Next one is Six Darn Cows. It was published in 1979. And the other one is The Olden Days Coat. The Olden Days Coat. It was published in 1980. And The Christmas Birthday Story. The Christmas Birthday Story was published in 1982. These are four children books written by Margaret Lawrence. Jason's Quest, Six Darn Cows, The Olden Days Coat and The Christmas Birthday Story. ये सभी मार्गरेट लॉरेंस की चिल्ड्रन बुक्स हैं जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखी हैं. फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं मार्गरेट लॉरेंस के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में. जब हम बात करते हैं इनके वर्क्स की, इनकी एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट नोवेल है जिनके लिए ये मेनली जानी जाती हैं, द स्टोन एंगल. द स्टोन एंगल इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ लॉरेंस 5 नोवेल्स. मार्गरेट लॉरेंस ने जो 5 नोवेल्स की एक सीरीज लिखी है उनमें से जो एक वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नोवेल है वो है द स्टोन एंगल. जब बात करते हैं इस नोवेल की सेटिंग के बारे में, तो इस नोवेल को इन्होंने मैनावाका मैनीटोबा जो कि एक फिक्शनल टाउन क्रिएट किया है मार्गरेट लॉरेंस ने, और अपनी मोस्टली सभी नोवेल्स की उन्होंने जो सेटिंग है वो मैनीवाका मैनीटोबा में रखी है. उसी में सेटिंग है इनकी नोवेल स्टोन एंगल की. द स्टोन एंगल की जो प्रोटैगोनिस्ट है वो है हैगर क्यूरी सिप्ले. हैगर क्यूरी सिप्ले which is an old lady of 90 years old. She struggles against being put in a nursing home, जो कि जिन्हें एक नर्सिंग होम में रखा जाता है और वो इसमें ना रहने के अगेंस्ट एक स्ट्रगल करती हैं कि वे कहती हैं कि उन्हें इसके अंदर नहीं रहना, which she says as a symbol of death, क्योंकि वे इस नर्सिंग होम को डेथ का एक सिंबल मानती हैं. वो नेगेटिव वे में इस नर्सिंग होम को यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही हैं. A parallel narrative set in the past in 1960 and the present day when she looks back at her life. और जो यहाँ पर वे प्रेजेंट लाइफ तो अपनी इस नर्सिंग होम में दिखा रही हैं, प्रेजेंट सेटिंग है वो नर्सिंग होम में शो की गई है, लेकिन वो कभी कभी क्या करती हैं अपने ओल्ड डेज के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, जो टाइम पीरियड था 1960 का, उसके बारे में सोचने लग जाती हैं. तो जो हमारा प्लॉट है वो चला जाता है पास्ट के अंदर. तो इस तरह से इसमें कभी पास्ट में कभी प्रेजेंट में पैरेलल नैरेटिव सेटिंग यहाँ पर चलती रहती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द नोवेल द स्टोन एंगल. स्टोन एंगल की सेटिंग है मानावाका मैनीटोबा में और इसकी प्रोटैगोनिस्ट है हैगर क्यूरी सिप्ले. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें इसके बारे में याद रखनी है. आइए चलते हैं नेक्स्ट नोवेल पे. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट नोवेल रिटन बाय मार्गरेट लॉरेंस इज अ जेस्ट ऑफ गॉड. A Jest of God is a novel that follows the story of a school teacher, Rachel Cameron, through a summer affair and its effects on her. जो नोवेल है A Jest of God, ये एक स्कूल टीचर जिनका नाम है
रेचल कैमरॉन जो कि एक स्कूल टीचर है, उनकी स्टोरी गर्मियों में उनकी स्टोरी को दिखाती है, साथ ही साथ उनके ऊपर इन गर्मियों का क्या असर पड़ रहा है उसको शो करने वाली नोवेल है अ चेस्ट ऑफ गॉड। नाउ रेचल इज 30 ईयर्स ओल्ड। इसमें जो रेचल है जो कि स्कूल टीचर है, उसकी एज दिखाई गई है वो अभी लगभग 30 साल की है। बट शी टेल्स द स्टोरी व्हेन शी वॉज इन एडोलसेंस एज शी केम्स टू रिकॉग्नाइज हरसेल्फ एज द एडल्ट ऑफ हर एजिंग मदर। लेकिन इसमें वो जो कहानी सुनाती है वो तब की सुनाती है जब वो अपने एडोलसेंस पीरियड में थी, जब वो किशोरावस्था की एज में थी। एंड शी कम्स टू रिकॉग्नाइज हर सेल्फ एज एन एडल्ट एट हर एजिंग मदर। और अपनी बूढ़ी माँ के सामने वो अपने आप को एज एन एडल्ट मतलब एक बड़े इंसान के तौर पर पेश किया करती थी। तब के बारे में ये नोवेल बताती है अ चेस्ट ऑफ गॉड। द नोवेल वॉज अडेप्टेड टू अ मूवी नेम्ड रेचल डायरेक्टेड बाय पॉल न्यूमैन। इस नोवेल अ चेस्ट ऑफ गॉड को एक मूवी के लिए भी अडेप्ट किया गया और मूवी का नाम रखा गया रेचल। और इस मूवी को डायरेक्ट किया पॉल न्यूमैन ने। द नोवेल वॉन द गवर्नर्स जनरल अवार्ड इन 1966। इसके अलावा मार्गरेट लॉरेंस ने कुछ नॉन फिक्शन वर्क्स भी लिखे, जिनमें है अ ट्री फॉर पॉवर्टी। A Tree for Poverty was published in 1954 and it is an anthology of Somali poetry। तो ये पॉइंट फ्रेंड्स याद रखने का है कि सोमाली पोइट्री के लिए कौन जाना जाता है, मार्गरेट लॉरेंस। उन्होंने सोमाली पोइट्री पर एक एंथोलॉजी लिखी थी और जिसका नाम था A Tree for Poverty and it was published in 1954। And the second one is The Prophet's Camel Bells। The Prophet's Camel Bells, it was published in 1963। इसके अलावा एक और The Long Drums and Cannons shows the story of Nigerian dramatist and novelist 1952 to 1966। 1952 से 1966 के बीच में जो नाइजीरियन ड्रामेटिस्ट थे और नोवेलिस्ट थे, उनकी जर्नी को शो करने वाली स्टोरी है लॉन्ग ड्रम्स एंड कैनन्स and it was published in 1968। The next one is Heart of a Stranger। Heart of a Stranger, it is a collection of essays written by Margaret Lawrence। And the next one is Dance on the Earth। Dance on the Earth, it is a memoir। It is a memoir written by Margaret Lawrence। So friends, this is all about the Canadian novelist Margaret Lawrence। I hope you are enjoying the series and the classes are helpful for you। For more videos like this, please like, share and subscribe Krishna English Academy। Till then, take care. Thank you and bye.